रामपाल जी ने एक पंथ को चलाने के लिए हमारे सनातन धर्म ग्रंथों का सहारा लिया और हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के समाज के सामने प्रस्तुत किया। और अपने पुस्तक ज्ञान गंगा की पेज नंबर 12 पे उन्होंने हमारी भगवत गीता की अध्याय 15 की श्लोक 4 का व्याख्या करके लिखा है, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुआ मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से चली आ रही ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुआ है। उस आदि पुरुष परमात्मा के मैं शरण हूँ। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र जो देवी देवताओं का राजा था की पूजा भी छुड़ाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी थी। भाई भगवान ने इस श्लोक में ऐसा उपदेश कहाँ दिया, इसे हम जरूर देखेंगे। जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। तो बंधु आइए हम देखते हैं क्या भगवान ने ऐसा उपदेश दिया। यह है अध्याय 15 की श्लोक 4। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता नानि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमात्मा का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। तो भाई इस श्लोक में ना तो भगवान ने इंद्र को कुछ कहा, भाई ऐसा हमारी भगवत गीता में कहाँ है। अपने मनमानी ढंग से झूठा तत्वदर्शी संत ने हमारे धर्म शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किया और कुछ लिखा है, आइए दिखाता हूँ। और ये है गीता तेरा ज्ञान अमृत, इसका पेज है 27 और यहाँ रामपाल ने शंका समाधान किया है। यहाँ लिखा है गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो साधक केवल जरा वृद्ध अवस्था तथा मरण मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वे तद ब्रह्म से परिचित है। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा है कि तद ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। भाई जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता वो अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करके पुस्तक लिखता है। यह है अध्याय 7 की श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाये ममाश्रिता यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्वेदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। भाई रामपाल ने तोड़ मरोड़ के हमारे शास्त्रों को प्रस्तुत किया। यह है अध्याय 8 की श्लोक संख्या 1। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा हे पुरुषोत्तम वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और आदिदेव किसको कहते हैं। ये अर्जुन ने भगवान से सवाल किया और भगवान ने श्लोक 3 में कहा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावध्यात्मुच्यते भूत भावत भवाकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान बोले परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। भाई रामपाल नामी इस झूठा तत्वदर्शी संत ने हमारे शास्त्रों को समझा ही नहीं, बस अपना दुकान चला दिया। और अध्याय 9 की श्लोक संख्या 17 में भगवान ने कहा पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वेदं पवित्रमोंकारं ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्म के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। तो भाई अच्छी तरह से भगवत गीता को पढ़ लिया करो, ठीक है। रामपाल ने जो कहा वो बिल्कुल ही मिथ्या कहा। भाई अगर एक झूठा व्यक्ति अपने आप को संत घोषित करता है तो क्या हम उनको संत मान ले, और ऐसे एक झूठा व्यक्ति को हम रामपाल जी कहें। भाई उन्होंने हमारे धर्म शास्त्रों को इस तरह से
तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अगर उनकी बातें हम सुनते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।